हमारे धर्म की बातों को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ये गलत है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो एक बढ़िया चौपाई लिखी है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका सही अर्थ अभी तक काफ़ी लोग नहीं जानते, जिसके कारण वो गलत अर्थ लगा देते हैं कि शूद्रों को और नारियों को पशुओं को मारना चाहिए, जबकि ये गलत है। सकल ताड़ना, ताड़ना का अर्थ होता है कि समझकर और उनके अनुसार उनके भावों को समझकर हमें कार्य करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोल ढोल जिस प्रकार से हम उसको अंदाजें, ढोल को एक एक चूड़ी जैसे चढ़ाया जाता है कि कितने पे कितना अच्छा बोलती है, कितने पे, फिर उसको थोड़ा चेक करते हैं कि और कितना सुंदर आवाज़ निकालती है, थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हैं और उसको हल्का हल्का अंदाजते हैं। उसके बाद उससे एक अच्छी आवाज़ के समय उसको रोक कर तब हम बजाते हैं। तो ढोल गंवार, और गंवार जो लोग हैं, जो थोड़ा मोटे बुद्धि के लोग हैं, उनके लिए कहा गया है, गंवार शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो जैसे कोई मोटा बुद्धि का है तो उनको हम यह कह सकते हैं कि भाई अभी आपका विवाह करा दिया जाएगा, आप ये मेरा फला काम कर दीजिए, आपको ये काम कर दीजिए, हम आपको अभी इतना पैसा दे देंगे। उनको समझाइए। अगर आप उनको अच्छा समझा देते हैं, और जो हमारे थोड़ा मोटे वाले हैं, मोटे बुद्धि के हैं कुछ, तो वो अच्छा काम करेंगे। उनसे अगर हमको काम लेना है तो उनको पहले हम समझा दें, उनकी भावनाओं को आँक लें, वो गुस्से में हैं कि नहीं है, उनको कैसे शांत कर लें। तब हम उनको अंदाज के ही, उनकी ही भाषा में उनको समझाएं, तब तो हम उनसे अच्छा काम ले सकते हैं। नहीं तो फिर आपस में झगड़ा कर सकते हैं। उनको उनके ऊपर ज़बरदस्ती लाद दें कि अभी आप कम काम करके जाओ, तो झगड़ा हो जाएगी। तो जो हमारे गांव में जो थोड़ा सा मोटे बुद्धि के लोग हैं, उन्हें हम गंवार कहते हैं, उन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है कि उनको हम अच्छे से समझ के उनके अनुसार बात को करें, जिससे हम उनसे अपना काम निकाल सकते हैं और उनका भी काम हो जाए। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र किसी जाति से नहीं मतलब है कि कोई एक जाति है। शूद्र जो कर्म गलत करे, जैसे कोई दारू पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, दारू पीने के बाद नाली में गिर जा रहा है, मांस खा रहा है, बलात्कार कर रहा है, ये हर जाति में, हर धर्म में आदमी है। इनके लिए कहा गया है कि इनको समझ के इनसे बात करिए। जैसे दारू पिए आदमी है तो आप उससे हे रे तेरे कहेंगे, उसको गाली देंगे तो आपसे झगड़ा हो जाएगा। आप जो दारू पिया है तो उसको आपसे कुछ बोल रहा है तो आप कहिए भैया आप ही हैं, अरे आप तो राजा आदमी हैं, आप तो अच्छे आदमी हैं, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं पूरे गांव में। तो स्वाभाविक है कि वो आदमी नॉर्मल हो जाएगा और आपकी बात से खुश हो जाएगा। और जो आपकी बात से खुश हो जाएगा, आप उसकी भावनाओं के अनुसार बात कर दीजिए। आपकी बात से खुश हुए तो उसके बाद उसको उसके घर तक छोड़ दीजिए, नहीं तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, आप अपने रास्ते चले जाइए। ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु को भाई जब गाय भैंस आप पाले हैं तो आवाज़ दे रही है तब उसको खाना पानी दीजिए। आवाज़ दे रही है, एक देखिए कुत्ते को भी आप पालते हैं तो उसको टाइम टाइम से खाना पानी दे रहे हैं, वो आपकी सेफ्टी कर रहा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है। और उसकी भावनाओं को समझिए कि आप बांधे हैं या फिर वो टहल रहा है, तो अगर उसको चारे की आवश्यकता है तो स्वाभाविक बात है आपकी खेत में जा रहा है, उसको हाँक दीजिए, अगर नहीं तो उसके चारे की व्यवस्था कर दीजिए। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, नारी का भी वही नियम है। अगर आपके घर में पत्नी है, आपके घर में माँ है, आपके घर में बहन बेटियाँ हैं, जो भी हैं, अगर आप सुबह से निकले हैं, घूम रहे हैं, दिन भर कोई काम नहीं कर रहे हैं और आप शाम को आए और आने के बाद आप उन पर रोब झाड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक झगड़ा हो जाएगा। आप उनके भावनाओं के अनुसार चले जाइए, भावनाओं के अनुसार इस तरीके से जाइए कि जैसे हम आए उसके बाद तुरंत आप उनसे कहिए कि ठीक है, वो कह रही खाना नहीं मिलेगा आज, आप दिन भर घूमें, तो कोई बात नहीं भाई, आप घर की मालकिन हैं, आप उनकी भावना के अनुसार बोल दीजिए। आप घर की मालकिन हैं भाई, नहीं देंगी तो कोई बात नहीं, हम सूखा आराम से लेट जा रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, तुम्हारा चल रहा है तुम चलाओ, कोई बात नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आज हम नहीं कमा के आ पाए तो ठीक है, हम भाई मतलब भूखे सो जाएंगे। तो हम जहाँ तक मानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भावनाओं के अनुसार बात करिए। तो कोई पत्नी अपने पति को
कभी भूखा नहीं सोने देगी। कोई माँ अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देगी, कभी कोई बहन अपने भाई को भूखा नहीं सोने देगी। इसलिए कभी किसी के परिवार में, कभी पति पत्नी में, माँ बहन बेटों में कभी झगड़ा नहीं होगी, क्योंकि हम उनके भावना के अनुसार काम करें। अगर उनके भावना के अनुसार हम बोल दें तो ये एक तरीके से पूरा कहते हैं कि नियंत्रण में होगी स्थिति, ना कहीं झगड़ा होगी, ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई बात आएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब सकल ताड़ना खेतकारी। सकल मतलब ये सब भाव के अनुसार, इनकी इच्छा के अनुरूप हमको काम करना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, जिससे कभी लड़ाई झगड़ा आदि ना हो। ये इसका सही अर्थ जहाँ तक हमें लगता है ये सही अर्थ इस तरीके होना चाहिए। बाकी भाई बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान हैं, वो अपने अनुसार इस मत को प्रयोग करेंगे। तो लेकिन जो हमारे धर्म के खिलाफ हैं, जो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, वो बस ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब है सकल ताड़ना खेतकारी। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि ये सब शूद्र हो गए, गाय भैंस जानवर हो गए, महिलाएं, इनको मारना है, इनको पीटना है, यही एक है। जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब गलत है। आप सबको ये गोस्वामी तुलसीदास और भगवान राम के चरित्र के बखान से अच्छी बातें हैं। आप सब भगवान का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय भारत।